हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 22 होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल एंड अगर आपको कोई भी शॉर्ट टॉपिक्स के बारे में जानना है जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे और ज्वाइन करके देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। अबाउट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं वो इनकरेज करते हैं कंपनीज को टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी, जिससे कि वो प्रोवाइड करें अकाउंटेबिलिटी को एंड कंट्रोल को। वेरी गुड, राइट, अच्छी बात है। और फंडामेंटल रीज़न, जो एक फंडामेंटल रीज़न है कि क्यों वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ मूव्ड ऑन टू द, क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस मूव कर गई है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा में वर्ल्ड वाइड, हैज़ बीन द रैपिड ग्रोथ। इसकी वजह है रैपिड ग्रोथ। किसकी रैपिड ग्रोथ? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स की रैपिड ग्रोथ। ओके, इसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है मूव कर गई है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा में वर्ल्ड वाइड। गुड, याद रखना ये। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्हांसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अगर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो वो इन्हांस करेगा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को बाई फर्म्स के द्वारा, लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो होगी वो ज़्यादा मिलेगी। ओके, हायर ग्रोथ होगी एंड एम्प्लॉयमेंट भी हाई होगी। ओके, इन्वेस्टर्स लुक टू प्लेस देयर फंड्स। इन्वेस्टर्स देखते हैं कि उन्हें अपने फंड्स वहाँ पे रखने चाहिए जहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर जो है वो टाइमली है एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ओके, एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है सभी स्टेक होल्डर्स को। ओके, इन्वेस्टर्स तो वहीं करेंगे जहाँ पे उन्हें ये सब दिखेगा, राइट, जहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर, टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इक्वल ट्रीटमेंट होगा स्टेक होल्डर्स को। सो लेट्स रीड आउट द एंड क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग है थोड़ा, बट हम कोशिश करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर निकाल सकें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। लॉजिकल इन्फ्रेंस क्या होगा, सबसे लॉजिकल चीज़ क्या बोली है उस पैसेज ने, ये हमें निकालनी है। पहला देखते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है कंट्रीज़ का अराउंड द वर्ल्ड कि इंश्योर करें, टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। देखो, ये कंट्रीज़ का एजेंडा तो नहीं है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी गुड होगी, ये बताया था। ये एजेंडा नहीं है कोई कंट्रीज़ वगैरह का। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, डायरेक्टली हटा दो इसे। अब बचे हमारे पास तीन। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स। कुछ हद तक ये सब बातें बताई थी उसने कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो इन्वेस्टर्स आएंगे, आप हायर ग्रोथ होगी, हायर एम्प्लॉयमेंट होगी, ये सब बात की गई थी। ओके, देखेंगे, ये रिव्यू में डालते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से इंश्योर करते हैं दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि फर्म्स जो है वो मेंटेन करें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कुछ तो ऐसी बात हुई थी, लेट्स सी। यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो फंडामेंटल रीज़न है कि क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस मूव कर गया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा में वर्ल्ड वाइड, उसकी वजह है रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। ओके, देखते हैं आंसर में क्या है। आंसर में यहाँ पे गिवन है कि इंटरनेशनल मार्केट्स इंश्योर करती हैं फॉर्म्स मेंटेन करें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जी नहीं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स की वजह से क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये लोग मूव कर जाते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा में। ओके, उसकी वजह थी रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। सो अगेन सी इज नॉट अ लॉजिकल इन्फ्रेंस एंड दिस इज रॉन्ग ऑल्सो सम वे। ओके, सो सी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, बी एंड डी बचे हैं। डी हम पढ़ते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी तो उसकी वजह से रोबस्ट सप्लाई चेन्स को सहारा मिलेगा, वो एक रोबस्ट सप्लाई चेन बनाने में सहायता करेंगे। ओके, देखो, ये चीज़ तो कहीं कुछ हद तक सही है, ठीक है, बट सप्लाई चेन्स के बारे में ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस उसमें दिया है नहीं। पूरे पैसेज में सप्लाई चेन्स की बात कहीं पे की नहीं है। ओके, एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स की बात करें तो ये भी आपको लग रहा होगा नहीं बात की है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप पढ़ो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इंकरेज करता है कि अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करो, कंट्रोल प्रोवाइड करो। देन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो इन्हांस करेगी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ये सब क्या है?
ये क्रेडिबिलिटी है, फर्म्स के अंदर क्रेडिबिलिटी आ रही है, वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वजह से क्रेडिबिलिटी आ रही है कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको मिले, राइट। एक्सटर्नल बाई फर्म्स लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, हाई ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट होगा। फिर इन्वेस्टर्स भी वहाँ अपना फंड्स डालते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर है, टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिल रही है उन्हें, इक्वल ट्रीटमेंट है सभी स्टेक होल्डर्स को, ये सब क्रेडिबिलिटी ही है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। सो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से इम्प्रूव्स होती है क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स की, राइट। क्रेडिबिलिटी फर्म्स की इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए इन्वेस्टर्स आ रहे थे, अपना फंड वहाँ पे डाल रहे थे। ओके, सभी। और इसी की वजह से जब रैपिड इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में रैपिड ग्रोथ हुई तो फिर वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एजेंडा में भी जाएंगे, राइट। ये सब चीज़ें बताई गई थी। रोबस्ट सप्लाई चेन्स तो कहीं से भी नहीं बताया गया, बट सी जो ऑप्शन है ये, इसके बारे में पूरे पैसेज में इंडिकेट करते रहे वो लोग, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, एंड मोस्ट लॉजिकली मैं बोल सकता हूँ कि शायद यही करेक्ट हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट।